जी दोस्तों, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट T20I कंक्लूड हुआ है। पाकिस्तान ने 22 रन से मैच जीता है और ये तकरीबन 7-8 सालों के बाद पाकिस्तान को जीत मिली है। 2018 के बाद फर्स्ट विन है। बहुत खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी कॉम्बिनेशंस को रिफ़ाइन करना है। जैसे कि हमें पता है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो लास्ट सीरीज़ में अवेलेबल नहीं थे, तो पाकिस्तान अभी अपनी जो है प्लेइंग स्ट्रेंथ को वो थोड़ा सा रिफ़ाइन करेगा, चाहे वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग है या फिर स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, सबको रिफ़ाइन कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये वाली सीरीज़ विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कप। तो चलें थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं आज। तो अतीक, पहले बात स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग से। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट की है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का बैटिंग डिस्प्ले जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए, ये मिला जुला सा है थोड़ा सा। अगर तो हम सैम अयूब की बात करें तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने क्वालिटी साइड के खिलाफ अच्छे रन्स किए हैं और स्पेशली बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किए हैं, जिसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप से पहले जो वार्म अप मैचेस में भी उन्होंने रन्स किए हैं तो एक्चुअली वो उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि सैम अयूब भी एक 360 टाइप प्लेयर है और वो पेस और स्पिन दोनों के अगेंस्ट अच्छा खेल सकता है। साहबजादा फरहान जो है वो जीरो पे आउट हो गए, चले वो ठीक है क्योंकि ऐसा तो होता ही है। लेकिन खुशाइन बात एक और है, सलमान अली आगा ने कंटिन्यू की है अपनी फॉर्म जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक इनिंग्स खेली थी, 12-13 ओवर में 44 खेला था। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि हमें या आगा को नंबर 3 पे ही सूट करता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है कि अगर आगा नंबर 3 पे खेलता है, जो कि वो परफॉर्म भी कर रहा है और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है उसका, तो फिर बाबर आजम कहाँ फॉल कर रहा है? अगर बाबर आजम हमारे टॉप 3 में नहीं आ रहा तो फॉर द सेक ऑफ बाबर आजम उसे खिला नहीं सकते। अगर बाबर आजम को खिलाना है तो टॉप 3 में खेल सकते हैं, क्योंकि नंबर 4 से आपके पावर हिट स्टार्ट होते हैं, जो पावर हिट कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बाबर की गेम नहीं है। बाबर को और आगा को एक साथ खिलाना बड़ी देर से सब लोग कह रहे हैं मुश्किल है, तो बाबर ने ट्राई तो किया लेकिन 20 बॉल में 24 अगेंस्ट, और वो जिस बॉल पे आउट हुआ है जो इम्प्रोवाइजेशन करने की रिवर्स की कोशिश की, देखिए वो बड़ी प्रीमेच्योर शॉट थी। मतलब उसमें कहीं भी कन्विक्शन नजर नहीं आई कि देखिए अगर आप ये शॉट्स नेट्स में आप इसको ना मास्टर करें, मैच में नहीं करते। और सबसे बड़ा कंसर्न है मेरा, जो मुसलसल कह रहा हूँ, इस टीम में सबसे बड़ा कंसर्न है वो उस्मान खान है। हम उस्मान खान को एक ऐसी रेपुटेशन पे लेके आए हैं टीम में कि वो स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलता है। अभी 30 मैचेस उसके हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसी एक इंटरनेशनल मैच में उसने स्पिन को डोमिनेट किया हो। इवन आज भी आप देखें, ठीक है 2 अनऑर्थोडॉक्स चौके उसने फास्ट बॉलर के अगेंस्ट मार लिए हैं जो कि वो कन्विंसिंग नहीं थे वो भी, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट जैसे जंपा आया पहली बॉल पे उसने कैच दिया, उसको उसने छोड़ दिया, उसके बाद भी वो बिल्कुल उसके खिलाफ डॉट खेल रहा है और वो उससे अवे कर रहा है स्पिन, और वो विकेट छोड़ के उसको मारने जा रहा है और वे से शॉट मारते हुए उठा। लेकिन अगर आप एक प्लेयर को इसी बेस पे ला रहे हैं कि ये स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा है तो हमें वो नजर आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप रिजवान को भी खिलाएं, यार 128 का इसने आज स्ट्राइक रेट है जो इसकी बेहतर इनिंग्स की इनिंग्स है, बाकी इनिंग्स तो इसकी बहुत बुरी इनिंग्स है, तो रिजवान की ये रिप्लेसमेंट आप लेके आए, मतलब जो फास्ट बॉल के खिलाफ तो वैसे ही अनकंफर्टेबल है और स्पिनर के अगेंस्ट किस रेपुटेशन की बात में, देखिए प्रैक्टिकली कोई रेपुटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन नवाज जो है वो ऑब्वियसली हमारा सबसे इस वक्त एस्टेब्लिश्ड, अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर कहेंगे तो वो नवाज है, जो कि बैटिंग में बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी रन्स करता है, छोटी के अगेंस्ट भी करता है। शदाब अगेन मुझे बड़े, सिर्फ बैटिंग की बात करेंगे, अभी बॉलिंग बाद में करते हैं। शदाब को बैटिंग में, शदाब बड़े शेकी नजर आया मुझे, क्योंकि देखें जैसे वो जो फास्ट बॉलर्स ने बॉल किए हैं, वो चाहे उनको स्लो बाउंसर किए हों या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए हों, वो उन पे बड़े अनकंफर्टेबल नजर आए हैं। और अभी तक अगर मैं देखूं कि देखें ये श्रीलंका से आपके सारे मैच नहीं होने, बांग्लादेश के साथ नहीं होने, आपके मैचेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, क्योंकि जब आपने जीतना है ना तो यही टॉप टीम्स है। अच्छा चलें, एक बात बताएं मुझे, मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि एक कमेंट है कि थोड़ा सा पावर प्ले में या शुरू से जैसे ही प्लेयर्स आए हैं तो एक नज़र भी आया कि कोई प्लान था आज, मतलब सारी जो सैम अयूब ने अपनी इनिंग की है वो बिल्कुल एक तरह की नहीं है, वो सिंगल डायमेंशनल नहीं की है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने ठहराव भी नज़र आया और कहीं पे अटैक भी किया बॉलर्स पे। एक तो ये चीज़ देखने में मिली। दूसरी चीज़ ये है कि कहाँ कितना रोल है इस चीज़ का कि ये इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की किसी भी तरह से
ये क्या ये प्राइमरी उनका बॉलिंग यूनिट है? एक जाम्पा मुझे बॉलर नज़र आ रहा था उनकी टीम में और उसने 24 पे 4 आउट कर दिए हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और आप देखें चाहे हमारे हमारे सारे प्रीमियम जो बैट्समैन हैं सारे उसने आउट किए, सैम अयूब को उसने आउट किया, बाबर आजम को उसने आउट किया, ठीक है। तो उसकी आप ये देखें कि आप इस चीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान ने किस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट खेला है? देखिए जाम्पा हमारे लिए आज से नहीं, 2023 के वर्ल्ड कप से 22 के वर्ल्ड कप में 24 के जब भी आपने क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जाम्पा हमारे लिए दर्द सारी रहा है। और मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि हमने जाम्पा एक लेग स्पिनर है, ऑब्वियसली अच्छा वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, हम उस्मान खान लेके आए हैं, हम मुख्तलिफ बंदे लेके आते हैं, आगा लेके आए जी स्पिन के बड़े अच्छे हैं, लेकिन जाम्पा उतना इफेक्टिव है हमारे अगेंस्ट। तो जाम्पा एक बॉलर उनका खेला है जो हमें इतना मुश्किल में डाल रहा है, जब उनके मेन बॉलर खेलेंगे तो वो भी हमारे लिए एक मसला होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि ये जाम्पा का थ्रेट जो है वो सिर्फ जाम्पा तक नहीं रहेगा, ये हसारंगा तक भी आएगा, ये कुलदीप का भी आएगा, क्योंकि देखें जो बंदा स्पिन कर रहा है और सीधा कर रहा है हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बॉलिंग पे चलते हैं कि बैटिंग में अगर आपने ट्वीक करना हो विद द गिवन जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो ये स्टार्टिंग 11 तो नहीं है किसी भी तरह से, आप क्या चेंज करेंगे बैटिंग? देखिए यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है आज। देखिए जो ख्वाजा नाफे है एक बड़ा एक टैलेंटेड प्लेयर है और आपने एक एक्स फैक्टर के तौर पे से लिया, उसका एक इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस है, आपने उसको 4 इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस करवाना था वर्ल्ड कप से पहले, ताकि अगर वो आपके प्लान बी में भी है ना तो प्लान बी आपका इंटरनेशनली रेडी तो हो ना। आपने ख्वाजा नाफे को नहीं आज खिलाया, 3 मैचेस हैं आपके उससे पहले, आप क्या बाबर आजम को ट्राई कर रहे हैं, आप क्या उस्मान खान को फर्दर एक्सपोजर दे रहे हैं। देखिए आप ये सीरीज भी जीतने के लिए खेल रहे हैं, आप इसलिए नहीं खेल रहे कि आप कॉम्बिनेशन पूरा करना है, वरना ख्वाजा नाफे हमें नजर आता टीम में। ठीक है। अच्छा चलें बॉलिंग की बात करते हैं अब। पाकिस्तान ने वैसे तो कन्विंसिंगली मैच जो है वो जीता है और उसमें फील्डिंग को भी बहुत ज़्यादा वो जाता है, क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी फील्डिंग करके ना तो कैचेस में कोई ड्रॉप हुए, बाबर आजम ने 3 कैच किए, रनआउट्स किए हम लोगों ने अच्छे, तो ओवरऑल हम लोगों ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1 साइडेड मैच जीत लिया। लेकिन बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो चीज़ें नज़र आई हैं जो फाइन ट्यून होने वाली हैं। अफरीदी है जैसे उसको रन्स लगे हैं, ठीक है, उसके बाद सलमान मिर्ज़ा भी ज़्यादा इफेक्टिव रहे नहीं हैं। और जो मुझे स्पेशली जो मुझे बात समझ नहीं आ रही, मैं उस पर डायरेक्ट जाना चाहूँगा कि शादाब, अबरार और नवाज़ ये 3 स्पिनर्स जो हैं, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट सैम अयूब जो कि हमेशा बाकी स्पिनर से अच्छा फॉर सम रीज़न परफॉर्म कर रहा है, अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग की है। इस सारे सिनेरियो में ये जो हमारा जो मिस्ट्री और जो हमारा ट्रम्प कार्ड है उस्मान तारिक, उसके साथ क्या हुआ है और सारी बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं कि वो आया कि वो खेल भी रहा है वर्ल्ड कप के नहीं? अच्छा यहाँ पे मैं एक एक करके बात करूँगा। सबसे पहले हम शाहीन अफरीदी की बात करेंगे। देखिए शाहीन अफरीदी, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि शाहीन अफरीदी एक इंजरी के बाद आया, तो हमने क्या ये देखा है कि वो इंजरी के बाद उसी तरह फिट हो चुका है? क्योंकि हम पहले भी एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हुए हैं, जब ये पहले भी इंजरी के बाद आए थे और उसके बाद ये अपना 100% नहीं दे पाए, डिक्लाइन तभी शुरू हुआ था। तो क्या हमने फिर एक दफ़ा सिर्फ नाम की वजह से उसको टीम में ले लिया है, या वो मुकम्मल एक्चुअली फिट होके आया, मैच फिट है? ठीक है, ये बड़ा इम्पैक्ट। लेकिन आज मुझे वो मैच फिट नहीं लगा। 3 ओवर में 29 रन किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। अगर वो मैच फिट हैं और अगले मैचेस में कम बैक करते हैं, अपनी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, तो फिर डेफिनेटली शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर है वो अपना कम बैक कर सकता है। और दूसरी हम बात करेंगे सलमान मिर्ज़ा की। देखिए सलमान मिर्ज़ा की एक चीज़ याद रखिए कि सलमान मिर्ज़ा बहुत अच्छी स्विंग और सीम करता है, तो हमें उसका मैक्सिमम जो उसका यूज़ है ना वो हमें न्यू बॉल से करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसे लेट लेके आए, लेकिन अगेन सलमान मिर्ज़ा को की उतनी इफेक्टिवनेस आज नज़र नहीं आई, लेकिन अगेन इतना बुरा भी नहीं रहा और एक आध मैच हम दे सकते हैं, ठीक है। सैम अयूब एज एन ऑलराउंडर उसने अपना आप प्रूव भी किया हुआ है। तो मेरी नज़र में जो आपने क्वेश्चन किया ना उस्मान तारक का, वो इससे बड़ा कनेक्टेड है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त उस्मान तारक वर्सेस इब्रार, ये हमने एक मुकाबला बनाया। हाँ बिल्कुल, स्पेशलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट बनाया। भाई आप ये देखें कि आपको जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है सैम अयूब, वो एक्चुअली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो एक रेगुलर बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पहले 2 आउट उसने किए हैं ना, उसके बाद वो हेड खड़ा हो जाता तो आपका मैच वैसे गया था। तो नवाज जो है वो आपको बैटिंग में और बॉलिंग में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो इस सूरत में
अबरार है का आपका प्रीमियम स्पिन बॉलर है, तो चौथा स्पिनर आपको लाने की ज़रूरत है, और वो भी पार्ट टाइमर। मैं इस वक्त शादाब की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर शादाब और नवाज में से खिलाना है ना, ये टाई होनी चाहिए, फिर आप नवाज को खिलाएंगे, ठीक है। जहाँ पे टाई बनती है वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नहीं बन सकती, क्योंकि आपने कम अज़ कम T20 क्रिकेट में 5 नहीं तो 4 तो आपने रेगुलर बॉलर खिलाने ना। अगर आज की टीम में मैं देखूं तो शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा और इब्रार के अलावा आपने ऑलराउंडर भर्ती किए हुए हैं। तो ऑलराउंडर जो है वो आपका, अगर साइम अयूब एक बेहतर बॉलिंग कर रहा है, बेहतर बैटिंग कर रहा है, नवाज, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पहले भी हमने क्या किया है कि हमने इब्रार की और सुफियान की टाई डलवाई है, उसके बाद हमने सुफियान को बाहर निकाला है। ऑल ऑफ नो वेयर हमारा शादाब आता है डायरेक्टली, और वो हमारे रेगुलर वो बॉलर खेल रहा है या बैट्समैन खेल रहा है, ये पहले बताया जाए। अच्छा, चलें, बस लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो फास्ट बॉलिंग पे आया, कि लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप की तरफ जाते हुए हम लोग 2 फास्ट बॉलर्स ही खेलेंगे। आपको किसी स्टेज पे 3 नज़र आ रहे हैं? अगर नज़र आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजिकली मैच टू मैच होगा, या कौन से 2, अगर 2 होंगे तो स्टार्टिंग 2 कौन से होंगे? यानी नसीम और शाहीन होंगे और सलमान जो है वो बैकअप में रहेगा, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, आइडियली आप T20 क्रिकेट में, चाहे आपकी T20 क्रिकेट जो है ना वो खेतों में भी हो रही हो ना, तो आप 2 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते। एग्जैक्टली आपको 3 की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ट्रेविस हेड जैसा या कोई भी एक, जैसे कह सकते हैं, जंगली बैट्समैन अगर आपके सामने आ गया ना, तो वहाँ पे आपके लिए बचना मुश्किल होता है। हमें याद है सईद अजमल वाला केस भी 2010 में। तो जो जस्टिफिकेशन फ़हीम अशरफ की इस 11 में या 15 में बनती है ना, वो यही है कि अगर आपने 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना है तो तीसरा ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ बनता है। वहाँ पे शादाब नहीं बनेगा। शादाब और नवाज में टाई है, जो बेहतर फॉर्म में है, जो नवाज है, आप उसको खिलाएं, फ़हीम अशरफ खिलाएं। और मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि हमारा जो लेटर स्टेजेस होंगी उसमें नसीम शाह और शाहीन खेलेंगे, क्योंकि एक चीज़ आपको याद रखें कि सलमान मिर्ज़ा वेरी गुड बॉलर है, लेकिन उसकी पेस जितनी कम है वो डेथ ओवर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसमें हमें नसीम शाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मसला है, क्योंकि आपका फ़हीम अशरफ भी नए बॉल के साथ ही बच सकते हैं। मैं बच सकने का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो बचने के लिए आते हैं बॉलिंग करने कुछ बॉलर। लेकिन श्रीलंका में आई थिंक थोड़ा सा क्रिकेट में डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस हैं कि कैसी होती हैं, तो उसमें वो भी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी सी आएगी। चले, एनीवे, अतीक बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है, और ओवरऑल मैच को दोबारा से अगर समराइज़ करें तो पाकिस्तान ने मैच अच्छा खेला है। T20I सीरीज़ की अच्छी शुरुआत है, और पाकिस्तान अभी डेफिनेटली नेक्स्ट मैच में थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस में दिल बड़ा करके ट्राई कर सकता है, बिकॉज मैच जीता हुआ है। तो और वैसे भी ये सीरीज़ को एज अ ट्रायल ही लेना चाहिए था। नेवरदलेस आप अपने व्यूज़ में बताएं कि आपको जो आज का कॉम्बिनेशन है उसमें कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे नज़र आ रही हैं। आपको जो हमने बैटिंग ऑर्डर में बातें की हैं, जो एक्स्ट्रा बैट्समैन और जो बॉलिंग में हम लोगों ने उस्मान तारिक पे कमेंट्स किए हैं, उसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं, अपने कमेंट्स में लिख के हमें बताइए।